रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई द पावर बुक। इस बुक में बताया गया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा ताकतवर पावर होती है जो कि आपके जीवन की सारी रचनाओं को बदलने की क्षमता रखती है, जैसे कि भावनाओं की ताकत, पॉजिटिव सोच की ताकत और प्यार की ताकत, जिससे आप दुनिया की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। द पावर बुक ये सिखाती है कि जीवन में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है, बल्कि आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आपने अपने मन में कभी सोचा है, जिसे आपको पाने की इच्छा है, जिसे आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पावर क्या होती है और रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई इस बुक में पावर को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पावर क्या होती है? व्हाट इज पावर? हमारे जीवन में दो तरह के पावर होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा और दूसरी नकारात्मक ऊर्जा। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ता है तो वो अपने जीवन में खुशहाल रहता है और वो अपने कार्य में सफलता हासिल करता है, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य क्यों ना हो। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक ऊर्जा के साथ जीने वाला व्यक्ति खुशहाल नहीं रह सकता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के साथ व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी खुशियों को हासिल नहीं कर सकता है और ना ही किसी काम में सफल हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा एक सीक्रेट पावर है जो कि व्यक्ति अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से घेर लेता है, वो अपने जीवन में सुखी रहता है। लेकिन ये केवल प्यार की ताकत के कारण ही संभव होता है। दोस्तों, आप प्यार की ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में प्यार की ताकत की वजह से ही आए हैं। अगर प्यार नहीं होता तो इस दुनिया में हमारा आना असंभव के समान था। यदि आप कोई काम करते हैं तो आपको उससे प्यार है, इसलिए आप उस काम को करते हैं, क्योंकि आपके उससे सपने जुड़े होते हैं। यदि आपको अपने काम से प्यार नहीं होता तो सुबह उठकर अपने काम पर आप क्यों जाते, उस काम को कंटिन्यू हर दिन क्यों करते? ये सिर्फ और सिर्फ प्यार के कारण ही होता है। अपने जीवन में प्यार के रास्ते पर चलकर आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। अपने कामों से प्यार केवल सकारात्मक ऊर्जा रखने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। प्यार के बिना इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव है। आप इन बातों को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा रोंडा बर्न के बुक में बताई गई ये बातें बिल्कुल सच साबित होती है। भावनाओं की शक्ति, द पावर ऑफ फीलिंग। द पावर ऑफ फीलिंग ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है, और जैसा आप महसूस करते हैं आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। जब आप अपने जीवन में अच्छी सोच रखेंगे, यानी कि सकारात्मक सोच रखेंगे, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई बुक के अनुसार इंसान अपने जीवन में जैसी भावनाओं को रखता है वो वैसा ही बन जाता है। यदि हम इसे आसान शब्दों में कहें तो यदि आप बुरा सोचेंगे, आपके जीवन में प्यार की कमी है तो आपके साथ बुरा ही होता है और आपके जीवन में प्यार की कमी हमेशा बनी रहेगी। यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो आपके अंदर हमेशा अच्छी फीलिंग मौजूद रहती है और आपके साथ हमेशा अच्छा होता है। ऐसे में आप अपने जीवन को पॉजिटिव फीलिंग दें, जिससे आपके जीवन में अच्छे बदलाव हो सके, आपका जीवन बेहतर हो सके। इसके लिए सबसे पहले आपको हमेशा खुश रहना होगा। फिर आप अपने जीवन में जो भी चीज करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, जो भी इच्छा रखते हैं, उसे आप हासिल कर सकते हैं। लेखक अपनी पुस्तक में कहती है कि क्रोध, चिंता, कंफ्यूजन, दूसरों से जलन रखना, डिप्रेशन में रहना, ये सारी चीजें नेगेटिव फीलिंग है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इनको हमेशा के लिए त्याग दो और अपने जीवन में पॉजिटिव फीलिंग लाएं। प्यार की ताकत और भावनाओं की शक्ति से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे कि शक्ति की कुंजी यानी पावर की चाबी जो आपको ज्यादा प्यार हासिल करने में मदद करती है वो क्या है। पावर की पहली कुंजी प्यार होता है। यदि आप इस पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुद के जीवन से आपको प्यार करना होगा। इतना प्यार जिसकी कोई सीमा ना हो। आपको जिससे भी प्यार हो उसे तलाशने की कोशिश कीजिए, उसे समझिए, उसे ढूंढिए और आपको जिससे प्यार हो इसके बारे में हमेशा बातें कीजिए। फिर आपको अपने जीवन में कई पॉसिबिलिटी दिखाई देंगी और आप जो पाना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने जीवन में हासिल कर सकेंगे। वहीं पावर की दूसरी कुंजी एहसानमंद महसूस करना है। ऐसे में आप किसी दूसरे के लिए एहसानमंद महसूस करते हैं तो इससे दुनिया में पॉजिटिव वाइब फैलती है और लोगों को अपने विचार एवं कर्मों से अपनी तरफ आकर्षित करती है। वहीं तीसरी पावर की कुंजी के अनुसार आपको भरोसा करना है कि जीवन में सब कुछ पाना पॉसिबल है और ऐसी ही सकारात्मक सोच अपने जीवन में भी हमेशा रखनी चाहिए। और किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए, जैसे कि मैं हार जाऊंगा
या मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी सोच आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है और आप अपने किसी भी काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। आपके जीवन में आनंद भरपूर होना चाहिए और जीवन के किसी भी मोड़ पर बच्चों की तरह खेलना है। जब आप खेलते हैं और मजे लेते हैं तो वाकई में अच्छा फील होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां आने लगती हैं। शक्ति और धन, द पावर एंड मनी। इस बुक की लेखक रोंडा बर्न के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसे अपने काम से प्यार करना चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए और पैसे कैसे कमाए जाएं इसके बारे में सोचना चाहिए। उनके अनुसार अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते हैं कि वो दिन रात काम करते हैं, बल्कि वो लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने पैसे का नुकसान नहीं करते हैं। अमीर लोग प्यार और पैसे दोनों की कदर करना जानते हैं, इसलिए उनके पास हर दिन संपत्ति बढ़ती जाती है। पैसा कमाना या उसके बारे में सोचना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। इसलिए जीवन में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए प्यार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जितना प्यार बांटते हैं आपकी तरफ उतना ही हर दिन प्यार लौट कर आता है और इसके साथ ही प्रियतम व्यक्ति या वस्तुएं आकर्षित होती है। लेखक रोंडा बर्न अपनी किताब में कहती हैं कि आप कोई भी बिजनेस करें तो अपने पावर की कुंजी का इस्तेमाल करें, अच्छी फीलिंग को काम में लाएं, अपनी सोच को सकारात्मक रखें और क्योंकि आप प्रकृति को जो भी देते हैं वो आपकी तरफ लौट कर आता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आप सकारात्मक बातें कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आगे भी सकारात्मक बातें फैलाएगा और इस तरह से ये श्रृंखला जितना आगे बढ़ती जाएगी आपका प्रेम उतनी ही दूर तक फैलता जाएगा और लौटकर वो एक दिन आपके पास तक जरूर आएगा। शक्ति और स्वास्थ्य, द पावर एंड हेल्थ। दोस्तों, अब जानते हैं कि लेखक रोंडा बर्न शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में क्या लिखती हैं। लेखक के अनुसार स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं। अगर आप ठीक या औसत महसूस कर रहे हैं तो ये एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य होने का मतलब ये है कि बच्चों की तरह महसूस करना, उनकी तरह दौड़ना, पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहना, ठीक बच्चे की तरह जैसे वो बिना रुके पूरा दिन एनर्जी के साथ दौड़ता है, खेलता है और घूमता रहता है। बच्चे सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई दुविधा नहीं होती है। वे हमेशा चिंता और तनाव मुक्त रहते हैं और हर रात को अच्छी नींद लेते हैं, फिर अगली सुबह नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्वस्थ होने का मतलब क्या है, और अगर आपको इसको अच्छी तरह से समझना है तो छोटे बच्चे को देखिए, आप समझ जाएंगे स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा लेखक रोंडा बर्न के अनुसार आप इसमें विश्वास रखते हैं कि उम्र कम होने के साथ साथ आपकी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी और विभिन्न प्रकार के रोग आपके ऊपर हावी होते जाएंगे। आकर्षण के नियम आपकी इस धारणा को सही साबित कर देते हैं। यह नियम आपके सामने ऐसी परिस्थितियां ला देते हैं कि आपके द्वारा सोची गई धारणा के अनुसार शारीरिक स्थिति बन जाएगी। जैसे कि आप जिस चीज से डरेंगे वही होगा और आप जिस स्थिति से डरते हैं वही स्थिति आपके ऊपर हावी हो जाएगी। लेखक रोंडा बर्न कहती है कि शरीर में हुई किसी भी बीमारी को ठीक करने का पावर हमारे शरीर की कोशिकाओं में ही रहता है, जो अपना काम खुद ब खुद कर देती है। बस हमें सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस प्रकार से सोचते हैं हमारा शरीर भी उसी प्रकार से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो कोशिकाएं उस विचार को तुरंत ग्रहण कर लेती है और तुरंत उस बीमारी के लक्षण को उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती है। आप अपनी कोशिकाओं को जैसे निर्देश देते हैं ठीक उसी प्रकार से वो काम करती है। यह आकर्षण का नियम है जो आपके भीतर काम करता है। शक्ति और आप, द पावर एंड यू। हर वस्तु, हर चीज, हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और मनुष्य की फ्रीक्वेंसी उसकी किस्मत का फैसला करती है। यदि आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सकारात्मक फ्रीक्वेंसी है जो आपकी तरफ सारी पॉजिटिव चीज़ों को खींचती है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हमेशा अच्छा सोचते हैं तो आपको चारों तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, और आप बुरा सोचते हैं तो आपको हमेशा बुरी खबरें मिलेंगी, बुरी बातें और तनाव महसूस होगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। इससे आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी फैलाएंगे और आप अपने जीवन में जैसा बनना चाहते हैं वैसे बन जाएंगे। ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बुक की समरी समाप्त होती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।